हेलो दोस्तों, आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जैसे कि हमारे पास सभी जानवर अवेलेबल हैं। वो पर्शियन कैट भी है अपने पास में, और ये टर्कीज़ भी हैं। ये हमारे जो मछली आज का जो कॉन्सेप्ट है कि सैनिटाइज़ कैसे करें, अपन पोटेशियम पैगनेट से सैनिटाइज़ करना है। समझिए, टंकी को अगर आप सीमेंट टैंक वगैरह बना रहे हैं और सीमेंट टैंक में अगर आपको मछली पालनी है, तो सबसे ज़्यादा जो अहम भूमिका है वो इसी का रहता है दोस्तों। और ये पानी को बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा कर देता है और आपके मछलियों को बिल्कुल बीमार होने नहीं देता है। और अगर हल्की फुल्की बीमार भी हो जाती हैं मछलियाँ, जैसे कि उनके शरीर में घाव हो जाना, अदरवाइज़ उनका शरीर में छिल जाना, या तो फिर उनको जैसे स्ट्रेस वगैरह हो जाता है ना, और उनके शरीर में बहुत प्रकार के डिजीज़ होते हैं। ये सारी चीज़ों से आपको बहुत अच्छे से ये निजात दिलाएगा। बशर्ते क्या है, क्वांटिटी बेस्ड डालना होगा। भले ही आप कम डालें, लेकिन ज़्यादा ना डालें दोस्तों, है ना। तो बिल्कुल आप उसका ख़ास ध्यान रखें। और अभी जो कर रहे हैं ये, तो ये हमारा दूसरा साल है। अब टंकी को बने ये हमारा दूसरा साल है समझिए। तो अब दूसरे साल में पहले तो हम यहाँ से मछलियाँ निकाल चुके हैं, और अभी इसमें अच्छे से इसको सैनिटाइज़ करना है हमको। पूरा पोटेशियम जो हमने आपको स्क्रीन पे दिखाया भी है, उसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के मेडिकल शॉप पे जा कर के आप मंग सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो मेडिकल वाला आपको दूसरा कोई चीज़ नहीं देगा, या तो फिर आप डायरेक्ट पोटेशियम दीजिए बोलिएगा, या तो फिर छोटा वाला पैकेट तो बिल्कुल नहीं लीजिएगा। छोटा वाला पैकेट आपके मेरे लिए कोई काम का नहीं है, क्योंकि छोटा पैकेट जो है छोटे काम में आता है। और अगर हम ज़्यादा बड़ा पैकेट लेते हैं तो हमको रेट भी कम लगता है। तो उस हिसाब से अगर आप बड़ा पैकेट लेकर के आते हैं तो उसको और भी आपको बीच बीच में डालना रहता है। जैसे कि अभी हम इसको देख पा रहे हैं, छोटा वाला जो 1 लीटर का जो टंकी है, उसमें हम अच्छे से स्प्रे कर रहे हैं दोस्तों। छिड़कने से क्या होता है कि ऊपर से लेकर के नीचे तक बह जाता है। तो अगर आपके पास ये है तो अच्छी बात है, ना तो आप डायरेक्ट उसको बोतल में भर के भी छिड़क सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मिला करके। लेकिन कोशिश रहे कि अगर स्प्रे बोतल है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि स्प्रे बोतल से अगर आप स्प्रे करते हैं तो समझिए कि वो जगह जगह पे अंदर तक पूरा घुस जाता है। और घुसने से एक फ़ायदा है कि जो अंदर में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह रहते हैं टंकी में जो छुपे रहते हैं, वो साफ़ हो जाते हैं। और इसको लगभग 2 बार करना है दोस्तों, 1 बार नहीं करना है, 2 बार करना है। क्योंकि फ़र्स्ट टाइम में जब आप कर रहे हों तो फिर आप उसको कम से कम 10 से 15 मिनट आप उसको इस दीवार पे रहने दीजिए। 10 से 15 मिनट दीवार पे रहने के बाद आप उसको एक बार सफाई कर दीजिए। सफाई करके जो पहले एक बार निकल गया उसको आप फ्री कर दीजिए समझिए। जैसे कि देखिए हम इसको स्प्रे कर रहे हैं कितने अच्छे से, एकदम पूरा अंदर तक जाएगा। इसकी जो बैक्टीरिया पूरा इसके वाल पे अच्छे से लगेगा समझिए। उसके बाद जब आप इसको 10 से 15 मिनट रखने के बाद सफाई कर लेंगे, उसके बाद आपको दोबारा फिर यही करना है। अच्छे से ऊपर से पिचकारी उचकारी मार करके अच्छे से साफ़ कर लेना है, लेकिन रगड़ना है दोस्तों। रगड़ेंगे तो उसमें अच्छा है। और सबसे अहम बात है कि अगर आप फर्स्ट टाइम में सीमेंट टैंक बना रहे हैं तो सबसे पहले तो आप उस पर पहली बार में उसको कम से कम केला का एक पेड़ ले लीजिए। अगर आप उस केले के पेड़ को लेकर के उसके छोटे छोटे कट करके उस पानी में रख करके उस पानी को पूरा काला होने दीजिए। वो इसलिए होता है दोस्तों कि केला गोबर इसलिए डालते हैं कि पानी को पूरा सड़ा देता है, ख़राब कर देता है। और सीमेंट का जो एक केमिकल छोड़ता है सीमेंट, जिसमें मछलियों को घाव हो जाता है स्किन में, तो वो बिल्कुल नहीं होता है। तो ये पानी जो है कम से कम 7 दिन आपको रखना है, 7 दिन प्लस रखना है, 7 से 15 दिन रखना है। 7 से 15 दिन बाद उस पानी को आपको चेंज कर देना है। फिर सेकंड बार में आपको फिर दोबारा यही प्रोसेस फिर से अपनाना है दोस्तों। या तो आप गोबर डालिए या तो फिर केले के पत्ते डालिए, उसमें कोई बात नहीं है। केले की डाली भी डाल सकते हैं, वो जो पौधा होता है, तना जो होता है, उसको आप डाल सकते हैं। और फिर आपको वही 7 दिन रखना होता है। ध्यान रहे दोस्तों कि शुरू में आप बिना पीएच लेवल मेंटेन किए अपने टंकी में मछली छोड़ने का कोशिश भी मत कीजिएगा, ना तो डिजीज़ हो जाएगा, मर जाएगा। चाहे आप बायोफ्लॉक में करें, उसको कितना भी रिएशन दें, कुछ भी करें, आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। मोर्टलिटी आना 100% है। तो मान लीजिए कि आपकी टंकी अगर आज बन जाती है तो भले ही 1 महीने बाद, जैसे आज आपको आज मछली छोड़ना है तो 1 महीने पहले से आप कोशिश कीजिए कि 1 महीना पहले आपका टंकी बन जाए, और उसके बाद आपको ये सारा प्रोसेस कर चुके हों आप।
ठीक है। अब ये तो हो गया केला या गोबर का ट्रीटमेंट जो है ना। अब उसके बाद जो केला और गोबर का जो एक बैक्टीरिया जो है ना, वो अपने पॉन्ड में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में एक्चुअल में क्या होता है, हम सबसे पहले बच्चा डालेंगे, बड़ा तो डालेंगे नहीं तुरंत, है ना। तो छोटी मछलियों को देख रेख की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। बड़ी मछलियाँ क्या करती हैं कि वो थोड़ी सी भगदड़ मचा करके इधर उधर करके अपने आप को माहौल में ढाल लेती हैं, लेकिन छोटी मछलियाँ का उतना नहीं रहता है कि वो संभल जाएं बोल करके, और छोटे मछली से ही हमको प्रॉफिट आता है, ठीक है। इसीलिए आप कोशिश ये कीजिए कि एक राउंड केला और गोबर, ये दोनों हो गया 15-15 दिन अच्छे से। 2 बार आप अच्छे से पानी बदल दीजिए, आज भरिए, दूसरे दिन रख करके तीसरे दिन बदल दीजिए। अब क्या करेंगे, उसको साबुन सर्फ से तो अपन धोएंगे नहीं, क्योंकि वो कॉस्टिक सोडा वाला चक्कर है उसमें। तो उसमें अपन एक बार क्या करेंगे, इससे पहले वाले वीडियो पे हमने बताया था, चूने से पुताई कर देंगे एक बार, ठीक है। तो चूने से अगर आप चाहें तो पुताई कर दीजिए, या तो फिर पानी में घोल दीजिए। हम क्या करते हैं यहाँ पे, हमने क्या किया था, अब ये गोबर और केला वाला जो काम हो जाने के बाद अपन क्या है, ये पोटेशियम को भर दिए थे, उसमें पूरा मिला दिए थे पानी के साथ में, ठीक है। तो ज़्यादा मात्रा में मिला दीजिए, इसीलिए हम आपको बोले आधा किलो लाने का। अब अगर आप पूरा चारों तरफ से अच्छे से मिला देते हैं उसको, और 2 दिन रख करके फिर निकाल देते हैं, ये फर्स्ट टाइम की बात है जब आप फर्स्ट में सीमेंट टैंक बना रहे हो तब। अब आपका 1 मंथ कंप्लीट हो गया, आपने थोड़ा सा पोटेशियम उसमें मिला दिया, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद का थोड़ा सा मेहनत वाला काम है। ये देखिए हम पोटेशियम पैकेट फिर एक बार दिखा रहे हैं आपको बहुत अच्छे से। ये आधा किलो का पैकेट है, ठीक है। इसमें प्रिंट रहेगा आपका वही 300 कुछ रुपये रहेगा, तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है बिल्कुल, है ना। 350 रुपये आपको ये 150 से 200 रुपये के भीतर मिल जाएगा। हमको ये बहुत कम पड़ता है, 135 रुपये आसपास पड़ता है, ठीक है। तो अब ये कपड़ा लेना है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, उसको अच्छे से इस टाइप का रगड़ देना है। ये हम सिर्फ दिखाने के लिए आप लोगों को बनाए हैं कि आप अच्छे से समझ जाएं डिटेल में बोल करके, क्योंकि सीमेंट टैंक को जब जितना साफ़ सफाई रखेंगे दोस्तों उतना अच्छा है ना। और ये हर कल्चर पे करना है, जैसे एक कल्चर अभी निकल गया तो फिर दूसरे कल्चर पे आपको उसको ज़रूर करना है। और नहीं कर पा रहे हैं कोई भाई तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से पानी भर लीजिए, उसमें पानी भर करके पोटास की मात्रा को ज़्यादा डाल दीजिए, ठीक है। पोटास की मात्रा को ज़्यादा डालने के बाद अच्छे से उसको, ये जो आप देख पा रहे हैं वाइपर लगा करके, ये तो फर्श को अच्छे से सफाई किया जा रहा है। फिर इसको ऐसे करके 20 मिनट छोड़ दिया जाएगा। आप भी ऐसा कीजिए, है ना, भर के 20 मिनट छोड़ दीजिए। और जो भाई लोग नहीं कर पा रहे हैं वो लोग पोटास की मात्रा को ज़्यादा डाल करके चारों तरफ से बढ़िया से छिड़क करके 2 दिन छोड़ दीजिए। पानी अपने आप थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, उसके बाद आप उस पानी को निकाल लीजिए। और एक चीज़, मछली को जो सैनिटाइज़ करते हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो जिस पानी को आप साफ़ सफाई के बाद भरते हैं उस पानी में हल्का सा पोटाश डाल सकते हैं। आप हल्का सा पोटाश डाल करके उसको बढ़िया से मिला दीजिए, और वो पानी को 1 दिन बासी होने दीजिए। उससे क्या होगा, पोटाश का जितना भी क्षमता है वो थोड़ा सा कट जाता है बढ़िया। उसके बाद आप उस पर इरिगेशन कर दीजिए, जो कि थोड़ा ऑक्सीजन वगैरह बन जाए। उसके बाद अगर आप अपने बच्चे छोड़ेंगे तो 100% रिज़ल्ट आएगा। हम ऐसे ही किए हैं इस बार। तो पहले बार तो काफ़ी मोर्टलिटी हुई थी हमारी, जो कि आपको पंगास हमने दिखाया। इस बार के पंगास में हमको बिल्कुल बहुत अच्छा राहत मिला, और साइज़ भी बहुत अच्छे आए हैं। आपको अगले वीडियो में ज़रूर बता देंगे कि अभी हमारे पास जो पंगास का जो लाइन है, इससे पहले जो अपन लाए थे वो करीबन वही 1.5 इंच आसपास, 1.5 से 2 इंच आसपास था। हम 1.5 महीना पहले लाए थे। 1.5 महीने में अभी एक पंगास का जो साइज़ है वो करीबन वही 6 से 7 इंच का आ गया है। बहुत अच्छा वज़न में भी उसका वही करीबन 150 ग्राम 200 ग्राम आसपास आ गए हैं। हम आपको नहीं दिखा पाए हैं, बाकी दिखा देंगे अगले वीडियो में। ऐसा कुछ नहीं है, सामान तो हमारे पास ही पड़ा हुआ है। तो देखिए कितने अच्छे से ये इस चीज़ को, लेकिन आप इस चीज़ को बिना ऐसे किए बिल्कुल मत डालिए, क्योंकि अगर आप इसको बिना सैनिटाइज़ किए डालेंगे दोस्तों तो एक मछली का दूसरे मछली के जाते जाते कुछ बहुत सारे बैक्टीरियास होते हैं, और पानी में भी कुछ बन जाते हैं, तो इसमें दिक्कत हो सकता है। इरिगेशन को थोड़ा सा ख़ास ध्यान देना पड़ेगा इसमें। अभी हमारा उसी पे काम चल रहा है। अभी नेक्स्ट वीडियो हमने अपने हाथ से बनाया है, हवा वाली पंप बोलेंगे जिसको अपन शुद्ध हिंदी में, ठीक है। तो उसका एक वीडियो अभी आने वाला है, आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा।
जो छोटे भाई हैं जो अचानक से 35,000, 40,000, 30,000, 20,000, 10,000 का अचानक से खर्चा नहीं करना चाहते और उनके पास अगर टुल्लू पंप वगैरह पड़ा हुआ है, तो हम एक सामान बनाए हैं जिसकी वीडियो आपको आने वाले 2-4 दिन में बहुत जल्दी मिल जाएगी। तो इतना बड़ा जो आप टैंक देख रहे हैं, ये हमारा टैंक में समझिए कि 40,000 लीटर पानी आता है समझिए, ठीक है। तो 40,000 लीटर के पानी में हम समझिए कि अब 2 ही वाल लगाए हैं, एक टुल्लू पंप लगा है जिसमें 2 कनेक्शन निकाल करके हम इसको कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, अगर आप ऐसा इसको मेंटेन करें तो समझिए कि आपके पंगास वगैरह को बिल्कुल कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, बहुत अच्छे से रहेंगे, आपके पंगास भी अच्छे से ग्रोथ करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ में बिल्कुल और फॉलो कीजिए हमको। हम जो भी वीडियो वगैरह लाते हैं पूरा अपने फार्म से ही लाते हैं। हमारे पास आपने देखा होगा हमारे वीडियो को, अगर गौर से देख रहे होंगे हमारे सब्सक्राइबर तो जानते ही हैं, हमारे पास एक्चुअल में टर्की का काम है, टर्की का बहुत बड़ा काम है हमारे पास। टर्की का चिप्स सप्लाई करते हैं, वाइट पैकिंग का चिक्स सप्लाई करते हैं, घर पे भी निकलता है अपना, है ना। खाकी कैम्बल भी मिलता है, इंडियन रनर भी मिलता है, मुर्गियां हैं समझिए, है ना। मुर्गियों में जो 4-5 वैरायटीज़ आते हैं, ग्राम प्रिया, गिरिराज, बनराज वगैरह जो है ना, डीपी क्रॉस जिसको अपन बोलते हैं, उसका भी है समझिए, है ना। अभी तो इस साल से मछली चारे का भी काम शुरू कर दिए हैं हमारे यहाँ, एनी टाइम अवेलेबल है समझिए। पंगास, रूपचंदा और आपका ये देसी मागुर वगैरह का भी अभी चल रहा है कल्चर, ओके। तो जैसे किसी को भी अगर कुछ चाहिए तो बिल्कुल आप हमारा बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। हमारे पास रैबिट्स भी हैं, डॉग्स भी हैं, एक छोटा सा फार्म बनाए हैं। बिल्कुल इंटरेस्ट को आप लोगों के माध्यम तक पहुंचाना चाहते हैं और बहुत अच्छा लगता है इन सब के बारे में। दोस्तों ये वही लोग करते हैं जिनको कुछ करने का जुनून है, जिनको कुछ हट के अच्छा लगता है, क्योंकि कमाते खाते तो सभी लोग हैं दुनिया में। जो अपना शौक़ पूरा नहीं किया तो समझो वो क्या किया। और रही बात घाटा नफ़ा नुकसान की, तो फार्मिंग एक ऐसा काम है कि इसमें नुकसान हो ही नहीं सकता। हो सकता है आप बिना ज्ञान के शुरू करेंगे तो हो सकता है, लेकिन हार नहीं माननी है दोस्तों, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और हमारा मानना ये है कि आप कंटिन्यू मेहनत करते रहें, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो फिर डीमोटिवेट हो जाएंगे। जहाँ पे आप फेल होंगे वहीं पे आपको ये सोचना है कि भाई अब कोई बंदा सक्सेस हो सकता है तो कैसे हो सकता है, ठीक है उसने 10 लाख लगाया, 20 लाख लगाया, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसी को अच्छे तरीके से कैसे करें। इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आपको बिल्कुल 30 से 40 हज़ार लगाने की ज़रूरत नहीं है। कब है? जब आप बहुत बड़ा फार्म कर रहे हो तब है। अभी क्या है कि ये जो 40,000 लीटर के टैंक में हम जब टुल्लू पंप से आपको करके दिखा सकते हैं, तो आप इससे छोटा बनवाइए, अपने आप को आजमाइए, हर चीज़ को लिखिए, समझिए कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना क्या है, तब जा कर के आप कैलकुलेशन कीजिए। मान लीजिए 10,000 लीटर टैंक में आपको 20,000 ही बचता हो, मैं ज़्यादा बात नहीं करता, क्योंकि कोई जानकार अगर है वो 60,000, 70,000, 50,000, 40,000 क्या निकालता है हमको मतलब नहीं है। हमको क्या बनता है, पहले साल अगर हमको 20 बनता है तो दोस्तों पहला साल आपके सीखने में लगेगा समझिए, हो सकता है आप लॉस में भी चले जाएं। लेकिन अगर आपको 20 भी बनता है तो आप ये उम्मीद रखिए कि आपको उसके बाद वाले साल में 30 से 40 आ जाएगा। जिस दिन आपको 30 से 40 आ जाएगा उसके बाद आप अपना कैलकुलेशन बढ़ा लीजिए। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ में, बिल्कुल आपको हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए दोस्तों मिल के कुछ अच्छा करते हैं। नमस्कार, अगले वीडियो का वेट कीजिए।